असाइनमेंट हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि वेरिएबल जब हम डिफाइन करते हैं तो एक वेरिएबल के सामने उसके वैल्यू को डिफाइन करते हैं, लेकिन हम मल्टीपल वेरिएबल को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये वेरिएबल है, ये उसकी वैल्यू हो गई, ये उसकी वैल्यू हो गई। तो ये जो नीचे दिया हुआ है ये मल्टीपल असाइनमेंट है, मल्टीपल असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं BC के लिए तो देखिए क्या आता है प्रिंट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, रन पाइथन कोड। यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो जाएगा। अगर इसी सेम नेम को हम यहाँ पे कोई दूसरे उसमें प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर कमेंट करता हूँ, यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे str1। हाँ, ये हम एक 3 वेरिएबल लेते हैं, चलो str1 str2 और str3, ये 3 वेरिएबल ले लिए। ये वेरिएबल हो गए, वेरिएबल की नेम हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पे वैल्यू हम इसकी असाइन करेंगे, जैसे वैल्यू 1, फिर यहाँ पे देंगे वैल्यू 2 और इसके बाद में कॉमा लगा के वैल्यू 3। क्योंकि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है इसलिए हम डबल कॉमा लगा रहे हैं, डबल कोड लगा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे str1 तो देखो क्या प्रिंट होता है। इसको रन करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए वैल्यू 1 प्रिंट हुआ। सेम अगर हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं 2 के लिए और 3 के लिए तो क्या प्रिंट होगा, देखो ये 2 के लिए वेरिएबल 2 हो गया और ये वेरिएबल 3 हो गया, वेरिएबल 3। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ये देखो वैल्यू 1 2 3, यहाँ पे आप देखो वैल्यू 1 2 3 प्रिंट हो गया है। तो स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के लिए जो है हम सिंगल कॉमा का भी यूज करते हैं इसको कमेंट करने के बाद में, ताकि पिछला जो रिकॉर्ड रहे वो सारा कमेंट हो जाए, जो करंट हमें चल रहा है वही हम सिर्फ रखेंगे। और एक फाइल बनाई है कि उसमें आसानी हो जाए देखने के लिए, बाद में वो फाइल को रिफर करने के बाद में। इधर मैं वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू को नहीं चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, कोई ये जो डबल कोड है उसको सिंगल कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, वापस से इसको रन करके देखते हैं तो ये देखिए सेम वही वैल्यू प्रिंट हो गई है, अगर यहाँ पे मैं और कुछ दे देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू 4, सपोज वैल्यू 4 1। हाँ, अभी देखिए अगर इसको प्रिंट कर देते तो ये देखिए ये नया प्रिंट हो रहा है वापस से, यानी ये वर्क हो रहा है। तो इसको कमेंट करते हैं, अगला देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ वेरिएबल के नेमिंग रूल है कि हम वेरिएबल जब डिफाइन करेंगे तो उसके कुछ रूल्स होंगे, वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम कुछ भी ऐसे वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। तो वेरिएबल लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी लेटर। ये क्या है, वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब ये जो हमारी ये थी ना, शिफ्ट और माइनस साइन है ना, अगर माइनस साइन को आप प्रेस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और शिफ्ट प्रेस करने के बाद में माइनस की जो बटन है ना उसके नीचे देखो अंडरस्कोर भी लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्कोर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों से स्टार्ट होना चाहिए, या तो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेटर बोलेंगे तो ये हमारा A to Z जो रहता है ना वो लेटर हो जाएगा, यानी A to Z, और अंडरस्कोर इससे स्टार्ट होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अंडरस्कोर, ये तीनों हो सकता है, यानी उसमें अंडरस्कोर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे डालता हूँ, चलो, तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है ये वेरिएबल का नेमिंग का रूल है। मतलब क्या होना चाहिए कि
वेरिएबल जो है ना वो स्टार्ट होना चाहिए लेटर से या अंडरस्कोर से। दे कैन कंटेन लेटर्स, नंबर एंड अंडरस्कोर। वो लेटर और नंबर और अंडरस्कोर को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वेरिएबल देता हूं मैं एग्जांपल, जैसे लेटर माय, नंबर माय 2, और ये ऐसे, यानी इसकी मीनिंग नहीं है लेकिन हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे या तो एग्जांपल ऐसे कोई अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या तो कुछ लेटर से स्टार्ट हो, ए टू जेड। ओके, केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि दो वेरिएबल जो है ना वो सेम नहीं रहेंगे अगर वो उसमें कुछ लेटर अलग है तो। जैसे ये वेरिएबल 1, वेरिएबल नॉट इक्वल्स टू ये वेरिएबल 1 के, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये की V कैपिटल है और यहाँ पे V स्मॉल है। ठीक है, अभी हम इसको चेक करके एक बार देख लेंगे। यहाँ पे देखो वेरिएबल 1, ये मेरा वेरिएबल 1 है और इसके अंदर हम दिस इज माय वेरिएबल 1। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं प्रिंट वेर 1, ये प्रिंट हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू है वो इस प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये इसको मैंने क्लिक किया है प्रोग्राम को, ये देखो यहाँ पे दिस इज माय वेरिएबल 1 हो गया। अभी मैं अगर वेरिएबल 2 लेता हूँ, ये वेरिएबल में सिर्फ V कैपिटल लेता हूँ तो ये वेरिएबल अलग हो जाएगा, ये वेरिएबल अलग हो जाएगा। ओके, वेरिएबल 1 अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये जो है, ये देखो यहाँ पे दो वेरिएबल दिखा रहे हैं ना, एक कैपिटल में और एक स्मॉल में दिखा रहे हैं। दोनों भी वेरिएबल है लेकिन दोनों भी अलग है, दोनों भी सेपरेट है। अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे यहाँ से तो ये जो वेरिएबल है ये अलग है और ये अलग है। अभी यहाँ पे देखो मैं इधर इफ कंडीशन लगाता हूँ। इफ कंडीशन लगाने के बाद में ये देखो अगर हम इफ कंडीशन लगाते हैं तो देख लेते हैं क्या, इफ वेरिएबल 1 इक्वल टू वेरिएबल 1 तो प्रिंट कर दो इक्वल, अदरवाइज प्रिंट कर दो एल्स प्रिंट नॉट इक्वल। वैसे तो इक्वल नहीं रहेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल है केस सेंसिटिव है, मतलब दोनों भी सेम नहीं रहेंगे, दोनों भी सेम नहीं है। अगर उसमें कुछ भी अलग हो गया कैरेक्टर अपर केस लोअर केस तो दोनों भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों भी अगर सेम है, सेम केस लेटर है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दोनों भी अलग हो जाएंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप तो हमने देख लिया कि इंटीजर वगैरह जो है ना पाइथन में न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, यानी इंटीजर होल नंबर होता है। हाँ, होल नंबर के लिए हम जैसे यहाँ पे डिफाइन कर देते, चलो यहाँ पे लिख देते न्यूमेरिक डेटा टाइप यहाँ पे हो जाएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू 5, हाँ तो ये क्या हो गया, इंट हो गया। अगर मैं नंबर लिखता हूँ नंबर इज इक्वल टू 2.5 तो ये फ्लोट हो जाएगा। वही बात इसमें बता रहे, देखो ये देखो यहाँ पे भी वही बात। स्ट्रिंग हमने देख लिया है, स्ट्रिंग देख लिया है, स्ट्रिंग के लिए तो सेम ही है। str1 अगर हम डिफाइन कर रहे, चलो कोई स्ट्रिंग वेरिएबल, हाँ str1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग वेरिएबल, तो ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग के वेरिएबल हो गया। और str2 अगर हम दूसरा एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं सिंगल कोड से तो स्ट्रिंग वेरिएबल 2, ये स्ट्रिंग वेरिएबल 1 हो जाएगा, ये स्ट्रिंग वेरिएबल 2 हो जाएगा।
ओके। और यहाँ पे बुलियन देखिए, बुलियन भी होता है, यानी बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स। तो ये बुलियन अगर हम इसको, ये तो हम सारा देख चुके हैं, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम कितने बार देख चुके हैं। अभी हम बुलियन को देख लेते हैं। चलो बुलियन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, बुलियन के लिए देखो, बुलियन में दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स होती है। बुलियन में दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। तो इज, समझो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखा डिफाइन कर रहे हैं, इज ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करेंगे इज ट्रू, तो देखो क्या प्रिंट होता है यहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता देता हूँ कि ये देखिए, ये जो है इज ट्रू, तो ये वर्क हो रहा है। हाँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कमेंट करता हूँ, और कमेंट करने के बाद में एक इसको वापस से पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे केस सेंसिटिव मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो केस सेंसिटिव, अगर मैं इसको कैपिटल F करता हूँ तो देखो ये ब्लू कलर आ गया ना, इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल है, कलर तो कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर आ रहा है, मतलब ये रिजल्ट वर्ड है, कीवर्ड है, और ये वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वैल्यू में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर मैं देखिए स्मॉल f लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये व्हाइट कलर हो जाता है। अगर हम इसको रन करेंगे तो ये देखो ये एरर बता रहा है। एरर क्या बता रहा है कि नेम एरर बता रहा है कि ये फॉल्स नहीं हमें मिल रहा है, ये बुलियन वैल्यू है क्या नहीं है, आप एक बार कंफर्म कर लो। हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये आपने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी है, ये फॉल्स है शायद, एक बार आप चेक करो। ये बोल रहा है कंप्यूटर कि ये जो नेम एरर है, इट इज नॉट डिफाइंड, स्मॉल केस लेटर में नहीं होता है ऐसा। हो सकता है कि आपने टाइपिंग मिस्टेक की हो, ये फॉल्स है क्या, एक बार आप चेक करो, वापस से कंफर्म करो। ये कंप्यूटर हमें बोल रहा है प्रोग्रामिंग में, ये पाइथन के कोड में। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये एरर लिख देंगे कि ये एरर है, समझो, आगे याद रहेगा हमें एरर। ठीक है, तो इसी तरह हम ट्रू और फॉल्स के भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए, बाद में एक और डेटा टाइप होता है लिस्ट डेटा टाइप, हम देख लेंगे। लिस्ट डेटा टाइप में समझो ये माई लिस्ट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, या तो मैं डिफाइन, ये देखिए ये माई लिस्ट में हमने क्या किया कि लिस्ट की जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल हो गई लिस्ट, माई लिस्ट, और इसके बाद में ये ब्रैकेट रहेगा और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रहेगी। अलग अलग डेटा टाइप की भी हो सकती है। हाँ, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, देखो माई लिस्ट, लिस्ट के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो हम देखेंगे बारी बारी, लेकिन अभी आपको समझाने का मतलब ये हुआ है कि ये देखिए ये लिस्ट है, लिस्ट को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं कि पहले लिस्ट की वेरिएबल हो जाएगी, देखो लिस्ट वेरिएबल, उसके बाद में क्या होगा, जो लिस्ट की वैल्यू है, लिस्ट की वैल्यू क्या रहेगी, हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं पहले स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू 5 दे दिया, और बाद में हम इसको कुछ इंटीजर वैल्यू देना चाहते हैं, और बाद में हम इसको कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, लिस्ट, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस 0 से स्टार्ट होगा, काउंट स्टार्ट विल 0, ओके, काउंट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, ये देखो ये तो प्रिंट हो गया एज इट इज, ये भी नीचे वाला भी एक लिस्ट है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट लिस्ट वेरिएबल, तो प्रिंट करने के बाद में जो भी उसके अंदर की वैल्यू है, यानी जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखो लिस्ट के साथ में, तो ये लिस्ट होते, इसके नेस्टेड भी हो सकते हैं, इसके अंदर दूसरे भी आ सकती है, यानी टपल वगैरह भी हो सकती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ डेटा टाइप के हिसाब से हम बता रहे कि लिस्ट क्या होती है, और ये टपल देख लेंगे। हाँ,
टपल टपल को देख लेंगे। यहाँ पे हम इसको मैं करता हूँ। ओके, ये टपल हो गया। इससे पहले हमने जो देखा था ये लिस्ट था, लिस्ट, ये टपल हो गया। टपल में हम क्या करते हैं, सेम चीज हमको डिफाइन करेंगे। ये देखो, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और ये दोनों को मैं वापस से ये टपल कर देता हूँ। यहाँ मैं टपल वेरिएबल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टपल वेरिएबल। ओके, मैं कुछ तो यहाँ पे एक मिस्टेक करने वाला हूँ जानबूझ के। मैं आपको बताता हूँ कि क्या मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे देखो, ओके, ये टपल वेरिएबल में ये टपल नहीं है। टपल का जो स्टार्ट होता है ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट से नहीं होगा, वो पैरेंथेसिस से होगा। ये देखो, राउंड ब्रैकेट से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, अच्छा, अगर हम अलग अलग रखेंगे तो क्या होगा, एक में स्क्वायर रख दिया, एक में ये, तो देखो ये तो पूरा एकदम हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। ये देखो, कोई मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैचिंग चाहिए उसको। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है और यहाँ पे हमने दिया, सॉरी, यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो वो भी परेशान हो रहा है, पाइथन भी। तो इसके हिसाब से हमको बरोबर देना पड़ेगा जो भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ये टपल हो गया। सिर्फ अगर स्क्वायर ब्रैकेट की जगह अगर पैरेंथेसिस लगा हुआ है तो वो टपल हो जाएगा। ओके, तो ये टपल होने के बाद में हम दूसरा एक डेटा टाइप देख लेते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि ये अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स होती है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, टाइप करने की जरूरत ना पड़े ज्यादा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये है ना, नेम है, ये तो कोई भी चीज हम डिक्शनरी में फाइंड करते हैं तो उसका नेम रहता है, नेम देखते हैं। जैसे हाउस, अगर हाउस की मीनिंग देखेंगे तो डिक्शनरी में देखेंगे हाउस कहाँ पे है, तो यहाँ पे हाउस समझो मिल गया। तो हाउस की मीनिंग क्या है, हाउस की मीनिंग क्या है, तो वो उसमें कुछ भी डिफाइन कर देगा, इट इज होम और लिविंग प्लेस समथिंग। तो यहाँ पे ये डिक्शनरी है। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, माय डिक्शनरी, तो ये देखो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, ये जो भी डिक्शनरी में है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये डिक्शनरी में क्या होती है कि जैसे कंट्री और सिटी हम दे देंगे तो उसमें कैसे रहता है, डिक्शनरी में ये जो ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलम हो गया और ये इसकी वैल्यू हो गई। नेम हो गया, नेम में अलाइस हो गया। ओके, फिर एज में 25 हो गया। ओके, और इसके बाद में सिटी में न्यूयॉर्क हो गया। तो ये पहली एंट्री हो जाएगी। और अगर हम दूसरा कुछ और डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे ये सिटी हो गई, तो ये डिक्शनरी है। तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी के लिए हम डिक्शनरी का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके बाद में ये ब्रैकेट हम लगाते हैं। ये ब्रैकेट जो है ना लगाते हैं, उसके बाद में की वैल्यू देते हैं कि की वैल्यू क्या है, की वैल्यू की पहले की देते हैं कि ये की हो गई, और उसके बाद में यहाँ पे हम कोलन लगाते हैं, फिर इसके बाद में उसकी वैल्यू देते हैं, वैल्यू। ओके, की 1 वैल्यू 1। ओके, हियर वी कैन राइट की 1 वैल्यू 1, फिर कॉमा देंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे देंगे, समझो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, की 2, इसकी वैल्यू 2। ओके, यहाँ पे की 3 रहेगी और उसकी वैल्यू 3। ऊपर वाले केस में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक ये की हो गया, एक फर्स्ट की हो गया, इसकी वैल्यू है अलाइस। ये सेकंड की हो गया, एज सेकंड की, इसकी वैल्यू क्या आ गई 25। ये थर्ड की जो है ये सिटी हो गई और उसकी वैल्यू क्या हो गई, न्यूयॉर्क हो गई। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट DICT, ये वाला जो है, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे और इसको कमेंट करते हैं अगर, तो देखो क्या प्रिंट होता है। इसको प्रिंट करने के बाद में
देखो वो वही का एज इट इज प्रिंट कर दिया। तो ये डिक्शनरी हो गया फ्रेंड। डिक्शनरी के बाद में हम यहाँ पे दूसरी डेटा टाइप जो है ना सेट देखेंगे। सेट भी सेम ही है, लेकिन इसमें कैसा है कि डिक्शनरी के जैसे ब्रैकेट लगाते हैं हम, ये यहाँ पे देखो। लेकिन सेट में क्या है कि सिमिलर, ये अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम। मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसको कॉपी कर लेते, चलो समझ में आ जाएगा। यहाँ से हमने कॉपी किया अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ सिमिलर, हाँ इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट्स है, सेट ओके अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि सेट में ना डुप्लीकेट नहीं आएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो माय सेट को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सेट प्रिंट हो गया। ये सेट है। यहाँ पे सेट में और डिक्शनरी में ये फर्क है कि डिक्शनरी जब आप प्रिंट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी प्रिंट होगी। देखो कोलोन आता है यहाँ पे, देखो अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, चलो क्लियर करने के बाद में हम यहीं से रन करते हैं पाइथन। एक बार यहाँ से रन करके देख लेते हैं। पाइथन ऑल इन वन आ रहा है क्या इसमें कुछ? कभी कभी ये नीचे से हैंग हो जाता है तो मैं ऊपर से ही करना पड़ता है मुझे इसको। पाइथन तो यहाँ पे हो गया पाइथन, ये पाइथन ऑल इन वन। देखो यहाँ पे एक ही प्रिंट हुआ है। क्यों? इसको तो मैंने अनकमेंट किया था लेकिन सेव नहीं किया था। तो कभी कभी होता है कि सेव करने में भी कुछ इश्यू आ जाता है तो प्रिंट नहीं होता। आप घबराना नहीं, वापस से एक बार रन करके देखना। कभी कभी क्या होता है कि सेव करने के लिए बोलता है कि सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखो अभी ये 2 बार प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोलोन आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कि ये सेट है। ठीक है, अगर कोलोन दिख रहा है यहाँ पे इसका मतलब ये डिक्शनरी है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। हाँ ये डिफरेंस आप याद रखेंगे तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ये सेट्स है या डिक्शनरी है। अगर मैं इसमें देखता हूँ अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 5 को इंसर्ट करता हूँ अगेन, हाँ तो ये यूनिक वैल्यू नहीं है। ये देखो 5 2 बार आ रहा है ना, ये 2 बार 5 आ रहा है, ये देखो। तो ये एक ही बार प्रिंट करेगा। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि 5, हाँ फिर 5 लिख देता हूँ, तो इसके बाद में चलो ये हमने कर लिया है। एक और एग्जांपल ले लेते ताकि याद रहे। तो ये अगर एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, उसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये कमेंट कर रहा हूँ। तो एक एक रन करके आप बाद में देख लेना। तो यहाँ पे मैं एक और बढ़ा देता हूँ, इसमें 5 कर देता हूँ। यहाँ पे 2 को भी बढ़ा देता हूँ, यहाँ में 3 को भी 1-2 बार लिख देता हूँ। ये देखो अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, मैं कंट्रोल एस करके वापस से सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद में आप देखेंगे तो सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही प्रिंट कर रहा है, यूनिक वैल्यू को भी ही प्रिंट कर रहा है। दूसरा ये है कि कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर देता हूँ और मैं इसको कॉपी करके यहाँ अगर पेस्ट करता हूँ तो मैं कुछ अलग से इसको देने वाला हूँ कि ये तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, राइट। तो हम इसमें कुछ अलग अलग देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ कि 11 बना देता हूँ, इसको 22 बना देता हूँ, हाँ इसको 2 ही रखता हूँ चलो, और इसको मैं 33 बना देता हूँ। तो हमने क्या किया, इसको 400 कर देता हूँ, अभी इसको 50 कर देता हूँ। अब हम इसमें कुछ डबल वैल्यू भी ले लेंगे। ये हमारा अनऑर्डर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेते, चलो 11 को एक बार और ले लेते हैं, हाँ 2 को एज इट इज रहने देते हैं, और 33 को हम 2 बार ले लेते हैं, 33 को 2 बार ले लेते हैं, और 400 को हम 3 बार ले लेते हैं। चलो ये हो गया हमारा एक लिस्ट। और तो हम इसको सेव करते हैं, वापस से इसको रन करेंगे तो देखो क्या प्रिंट होगा। ये देखो ये अनऑर्डर हो गया, ठीक है। ये कोई ऑर्डर में प्रिंट नहीं करेगा, वो कुछ भी ऑर्डर ले सकते हैं। हम ये चाहेंगे कि पहले 11 आए, तो ऐसा नहीं है, वो कुछ भी ऑर्डर में लेके प्रिंट कर देगा अनऑर्डर्ड।
यहाँ पे देखो इसीलिए लिखा है कि अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू, यानी उसका सीक्वेंस वो याद नहीं रखेगा, वो कुछ तो भी प्रिंट कर देगा लेकिन वो वैल्यू यूनिक वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये हमारा सेट के बारे में हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है एग्जाम्पल कोड भी देख लेंगे। ये सारा एग्जाम्पल कोड तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसको, बहुत सारा है तो अभी टाइपिंग में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको एज इट इज ना कॉपी कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक मैं ये बता देता हूँ कि जो है ना एफ स्ट्रिंग का हम यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग, मैं एफ स्ट्रिंग के बारे में बता देता हूँ। एफ स्ट्रिंग इन प्रिंट स्टेटमेंट, तो ये क्या होती है एफ स्ट्रिंग, जैसे एज एक वेरिएबल हो गया, उसमें समझो 30, एक वेरिएबल में कोई वैल्यू है, एज है समझो 30, तो अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे एज, तो ये क्या हो गया कि ये प्रिंट कर देगा एज को एज इट इज, जो भी हमारी एज है 30 हो गई। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसके साथ में हम कुछ कॉन्केटेनेट करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रिंग को, तो ये हम कॉन्केटेनेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे एफ स्ट्रिंग का डायनामिक बनाने के लिए। तो हम ऐसे करेंगे कि माई एज इज, यहाँ पे करके ये देखो, ये अगर हम ऐसा करेंगे तो एरर देगा कि नहीं, आप हमें कमेंट करके बताओ। माई एज इज 30, ओके। एक तो ये हो गया कि हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं माई एज इज 30, और दूसरा मेथड हम ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं और उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि हमें कॉमा नहीं चाहिए, हमें इसी के अंदर ही चाहिए, ये जो डबल जो कोड है ना, ये कोड के अंदर ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे जो भी हमारा है माई एज इज, उसके बाद में सपोज यहाँ में डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा लिख देता हूँ कि चलो, तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट, और यहाँ पे वेरिएबल को लिख देंगे। तो ऐसे प्रिंट करेंगे ना तो ये एरर देगा, ये देखो, ये देखो माई एज इज, वो एज इट इज पूरा प्रिंट कर देगा। ये सही नहीं है, हा? तो इसको, ये सही नहीं है, यानी इट विल नॉट प्रिंट एज लाइक 30, ओके, जैसे 30 है उसको प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मेरा ये जो एज है ना, ये एज वेरिएबल जो है ना, ये एक वेरिएबल है, ये टेक्स्ट नहीं है। तो मैं इसको दूंगा एफ स्ट्रिंग दूंगा। यहाँ पे देखो एफ स्ट्रिंग, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो डबल कॉमा से पहले एफ लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, यानी ये कुछ रिजल्ट वर्ड है, की वर्ड है। अगर हम अभी इसको सेव कर देते हैं और इसको प्रिंट करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, देखो प्रोग्राम रन है क्या, हाँ ये देखो माई एज इज 30, ओके, यहाँ पे 30 हो गया। डिफरेंशिएट करने के लिए चलो हम यहाँ पे इसको, इसकी बजाय हम ये डाल देते, डैश डाल देते, और उसके बाद में डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे डैश डालने के बाद में अगर हम इसको वापस से रन करते हैं तो देखो क्या रन होता है, ये देखो, तो इसका आउटपुट बता रहा है कि ये, तो इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग यानी आप एफ टाइप कर दो, उसके बाद में वेरिएबल को भी इनसाइड में यूज कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रेंड। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और हमारा जो एग्जाम्पल है उसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। इसको मैंने कॉपी किया है और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो वही सेम यहाँ पे यूनिक एफ हो गया और ये यूनिक नंबर हो गया, ये वेरिएबल नेम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा दे देते हैं, चलो जो डबल एच है वो यानी वो टॉपिक नेम हो गया। तो ये हो जाएगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगी, ये इंटीजर हो जाएगा, ये फ्लोट हो जाएगा, ये बुलियन हो जाएगी और ये लिस्ट हो जाएगी, हाँ ये हो जाएगी स्ट्रिंग हो जाएगी। यहाँ पे चलो लिख देता हूँ मैं स्ट्रिंग, ओके। ये जो नीचे हो जाएगा, नीचे ये वाला, ये जो ये इंट हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा,
हमने डिफाइन किया है, ये बुलियन हो जाएगा, ये बुलियन है, बुलियन। और ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट, ये हो जाएगी लिस्ट, ये लिस्ट है। बाद में भी आप कमेंट लगा, ऐसे कमेंट लगा सकते हैं हैश सिंबल डाल के, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझने के लिए कमेंट वगैरह डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप बड़ा कोड लिखेंगे तो कमेंट डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो आने वाला प्रोग्रामर है वो आपके कोड को समझ सके, और जो टीम में काम करने वाले वो आपके कोड को समझ सके। तो ये हो जाएगा, टपल हो जाएगा, टपल या ट्यूपल जो भी बोलते हैं, टपल बोलते हैं, ट्यूपल बोलते हैं, उसके हिसाब से। और ये हो जाएगा डिक्शनरी, डिक्ट लिख देता, चलो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, ये सेट हो गया। तो अगर हम ये सारों को प्रिंट कर रहे, देखो ये अगर पूरा ही है, हाँ? तो अगर सारे को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, देखो रुको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ एक बार, और सेव करने के बाद में यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ। तो ये देखिए पूरा का पूरा एज इट इज प्रिंट हो गया है, प्रिंट पूरा का पूरा एज इट इज प्रिंट हो गया है। इसके बाद का जो बेसिक ऑपरेटर है वो हम बाद में देखेंगे। बेसिक ऑपरेटर से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ये हमारा बेसिक ऑपरेटर हो जाएगा। तो बेसिक ऑपरेटर का टॉपिक हम चालू करेंगे। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ तक अभी तक जो हमने किया है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब भी मैं इसको अगर रन करता हूँ, सेव कर दिया, अगर रन करता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ऑल कमेंटेड। ओके, देखते हैं अभी क्या है प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, ये क्या है, ये क्यों ऐसा बता रहा है। ओके, ऑल कमेंटेड। ओके, तो यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद में CLS कर देते हैं। चलो एक बार क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद में, हाँ, ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, यहाँ पे इसको रन करते हैं। क्या बताए, ऑल कमेंटेड। हाँ, कभी कभी ऐसा आपको भी इश्यू आएगा कि ये देखो ये नहीं कमेंट नहीं हुई है क्या, आगे की एक लाइन हमको दिखा रही है, कौन सी लाइन है वो, ये देखो ये लाइन कमेंट नहीं हुई है, तो इसको भी कमेंट कर देते। चलो अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आई होप ये एक ही लाइन प्रिंट होगी। मैं इसको एक कैपिटल कर देता हूँ चेंजेस को देखने के लिए कि मेरा चेंज हुआ है क्या। हाँ, ऑल कमेंटेड, ठीक है, तो चेंजेस हो गया है। तो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये क्या होता है बेसिक ऑपरेटर। थैंक यू फ्रेंड।